हमारा आज का पहला क्वेश्चन है रायचू दोआब, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी, के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और देश के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा जो थे कौन से, बहमनी, जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब था, ठीक है, तो उसमें बहमनी साम्राज्य के बीच और विजयनगर के बीच संघर्ष होते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? जो पहले अरबी शुद्ध सिक्के चलाए थे वो पहला तुर्क शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, 12वीं शताब्दी में कंबोजिया यानी कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? जो प्रार्थना समाज था तो उसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर है बॉम्बे। और जो इसकी स्थापना के जो संस्थापक थे तो वो तो प्रार्थना समाज की स्थापना के जो संस्थापक थे तो उनका नाम था आत्माराम पंडुरंग। ठीक है ना, आत्माराम पंडुरंग उनका नाम था, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद तो निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है। तो कौन कौन है? कुतुब मीनार के जो मस्जिद है कुतुब मीनार के सबसे निकट है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर भारत शासन का प्रतीक जिसकी राजधानी दिल्ली थी यह किस समुदाय का? तो इसका मतलब यह है जो दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली पर जिन्होंने शासन किया है उनका जो प्रतीक है, जो दिल्ली जो उनकी राजधानी दिल्ली थी वो किस समुदाय के लोगों ने दिल्ली के मतलब दिल्ली पर शासन किया था, वो कौन थे? वो तुर्की थे। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? जो आत्मीय सभा थी उसकी स्थापना 1814 में राजा राममोहन राय जी ने की थी। ठीक है, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी, ठीक है, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई के स्वतंत्रता संग्राम के एक उच्च संगठन के रूप में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? जो लाहौर से राजधानी को दिल्ली इल्तुतमिश जो था वो लेके आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक उप संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में कौन सा काल पुरापाषाण काल के बाद आता है? सबसे पहले पुरापाषाण काल आता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद नवपाषाण काल आता है। ठीक है, तो इसका राइट पुरापाषाण के बाद तुरंत बाद तो कौन आएगा? मध्य पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने जीवन के अंतिम चरणों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? जो अपने अंतिम जब उसके अंतिम समय था लास्ट टाइम तो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने जैन धर्म को मतलब अनुयायी बन गए थे भद्रबाहु के दीक्षा में। ठीक है, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के राजा ने यमनराज स्थानाचार्य की उपाधि धारण की थी? विजयनगर सम्राट राजा कृष्णदेवराय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873
1873 में हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था, ठीक है। और जो उलुग खान था, उलुग खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक खान, ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन मालुक वंश का शासक था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति कौन अपनाई थी? रक्त लौह की नीति गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर इन चीफ किसे कहा जाता था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना कब से कब तक था? 1290 से 1320। ये 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई, 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था? जो 1907 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल का पुनः वो एक हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में, ठीक है, सत्य शोधक समाज राजा राम मोहन राय ने तो उसके थे 1873। सत्य शोधक समाज की स्थापना तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर को किसने की थी? 24 सितंबर 1873। भी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ये वाला, ठीक है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? जो इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी कौन था? रजिया सुल्तान। बंगाल के समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे, जो उन्होंने बंगाल में बालिकाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका में निम्नलिखित ने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया, वो कौन थे? एक लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह भकाना और करतार सिंह थे। जो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो वो कौन थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। पूना समझौता पश्चात
हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी। महत्वपूर्ण समझौते जो किसने सिग्नेचर किए थे? महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। पुनः समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 में पुनः समझौता हुआ था, जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। इस पुनः समझौते को हम लोग पुनः पैक्ट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग द्रव्यमानत नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जो नाइटहुड की उपाधि जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 1919 में हुआ था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। निम्नलिखित किस ब्रिटेन के वर्ष ब्रिटेन के राजा परचम और क्वीन मैरी भारत आए थे? तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। ये 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो आए थे, तो राजधानी 1911 में कलकत्ता से भारत दिल्ली को मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो 1911 में कलकत्ता टू दिल्ली जो राजधानी बना दी गई थी। निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान राजा राममोहन राय ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई 1911 में लड़ी गई थी? 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो इसका प्रथम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और करसोधा की लड़ाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1178। इसका हो जाएगा, इसका मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 1178 78। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। और चंदावर, ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चंदावर चंदे का युद्ध आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका युद्ध। और कुछ युद्ध में और बता देता हूँ, जैसे मालवा के युद्ध जो हुआ था 1562 में हुआ था। उसके बाद गुजरात का युद्ध 1572 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1793 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। वाडिवास का युद्ध 1760 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 26, 56, 61। ठीक है। पानीपत के तीन हुए थे 26, 56, 61। ठीक है, याद कर लीजिए। और खानवा का युद्ध 1728 हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। और उससे पहले 1540 से पहले कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है। और प्रथम कर्नाटक 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है। इतनी सारी युद्ध बता दिए, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। एक 30 में हुआ था, फिर एक 31 में हुआ था, एक 32 में हुआ था। 1930, 31, 32। ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस राष्ट्रीय नेता ने की थी? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक
निम्नलिखित में किस आउटडोर खेल का शौकीन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो पोलो खेल का, आउटडोर खेल वो होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। कौन था वो? पोलो। ठीक है, हम आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और नेक्स्ट सीरीज में हम जियोग्राफी के क्वेश्चन कराएंगे। ये हिस्ट्री से हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम जियोग्राफी के क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और हम PYQ ही सॉल्व करेंगे जो भी है लेटेस्ट अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए, 2026 को टारगेट में लेते हुए, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।